डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टार्ट लिया हुआ है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आज लेक्चर नंबर 07 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एक अहम टॉपिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर जब तैयार किया जाता है तो उसके लिए हमने दो प्रोसेस को देखना है। एक प्रोसेस कहलाएगा पार्शियल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक प्रोसेस कहलाएगा टोटल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखिए, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको ऑब्टेन किया जाता है, हासिल किया जाता है। ऑब्टेन इनको हासिल किया जाएगा या तो इनको हासिल करेंगे नेचुरली हासिल करेंगे, यानी हम इनको हासिल कुदरती तौर पर हासिल कर लेंगे, किस एनिमल से, प्लांट से इसको हासिल कर लेंगे। नेचुरली ऑब्टेन करेंगे इसको हम फ्रॉम एनिमल्स जानवरों से हासिल कर लेंगे, एंड प्लांट्स पौधों से हासिल कर लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जाता है लैब्स के अंदर, लेबॉरेटरी के अंदर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है या तो नेचुरली हम इनको हासिल करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉरेटरी के अंदर क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लेबॉरेटरी के अंदर तैयार किए जाए तो इनको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको नाम देते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम लेबॉरेटरी के अंदर तैयार करें, तो ऐसी केमिस्ट्री जो हमें ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी के बारे में बताए जिनको लैब के अंदर तैयार किया जाता है, उसको नाम दिया जाएगा सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपने एक तारीफ़ लिख लें, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी तारीफ़ के अल्फाज अपने पास नोट करें। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की वो शाख इन विच जिसमें वी स्टडी जिसमें हम मुताला करें द प्रोसेस उन प्रोसेस का थ्रू विच जिन प्रोसेस के ज़रिए द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रिपेयर्ड उनको तैयार किया जाएगा इन द लेबॉरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉरेटरी में तैयार किया जाएगा। ऐसे प्रोसेस के मुताले को हम नाम देंगे इस केमिस्ट्री को नाम दिया जाएगा इस कॉल्ड सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस केमिस्ट्री को नाम दिया जाएगा सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे जो कंपाउंड हमें हासिल होंगे, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कंपाउंड हमें हासिल होंगे उसको नाम देंगे सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से
इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो कंपाउंड हासिल होंगे, कंपाउंड्स ऑब्टेन, जो कंपाउंड हमारे पास हासिल होंगे इज़ नोन एज, उन कंपाउंड्स को नाम दिया जाएगा सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स को क्या नाम दिया जाएगा? सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाएगा, जिनको हम लैब के अंदर तैयार करते हैं। और हम लैब के अंदर इनको तैयार करेंगे। इन कंपाउंड, ये केमिस्ट्री सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी, और इनसे जो कंपाउंड हासिल होंगे उनको सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर सबसे एक अच्छी मिसाल ले लें, सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट, इसका फार्मूला है C17H35COONA। सोडियम स्टीरेट, हम इसको आम ज़बान में नाम देते हैं सोप। सोडियम स्टीरेट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम इनको लैब के अंदर तैयार करते हैं और लैब के अंदर तैयार किया जाएगा। इसको नाम देंगे सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंथेटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अच्छा, इनको सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का भी नाम देते हैं हम इनको। इनको लैब्स के अंदर तैयार किया जाता है, जैसे कि सोप, सोडियम स्टीरेट आपके पास। एक दूसरी मिसाल ले लें, सिंथेटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मिसाल लेना चाहते हैं, एक और ले लें, जैसे कि आपके पास यूरिया है। यूरिया, आप इसको NH2 COO से शो करते हैं इसको, यूरिया। ये भी सिंथेटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हम इनको लैब के अंदर क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो लैब के अंदर जब किसी कंपाउंड्स को तैयार किया जाए तो ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, और ये कंपाउंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या सिंथेटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे पास कहलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे सामने जो है, इसमें अगर आप देखें अल्कोहल फॉर्मेशन, अल्कोहल फॉर्मेशन, अल्कोहल फॉर्मेशन, हम जब शराब को बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट से, यीस्ट की मदद से, ये भी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो बहरहाल लैब के अंदर जब हम इनको तैयार करें तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, नेचुरली हासिल करेंगे तो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये हमें सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताती है। अब सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दो प्रोसेस से तैयार होंगे। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हमारे पास जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, ये हमारे पास इनको जब भी तैयार किया जाएगा, इनके लिए दो प्रोसेस हैं हमारे पास। यानी अब इनको इनके सिंथेसिस देखना चाहते हैं। ये जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप इनको तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए दो हमारे पास प्रोसेस हैं, टू प्रोसेस हैं। जिनसे इनको तैयार किया जाता है लैब के अंदर। एक प्रोसेस है, उसको नाम दिया जाएगा टोटल सिंथेसिस। एक प्रोसेस है, उसको नाम दिया जाएगा पार्शियल सिंथेसिस या पार्शियली सिंथेसिस। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो लैब में तैयार किया जाता है उसके लिए दो प्रोसेस हैं। एक हमारे पास टोटल सिंथेसिस है और एक हमारे पास पार्शियली सिंथेसिस है। इन दोनों की हम थोड़ी सी डिटेल करते हैं। आप थोड़ा इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। शाबाश, मैं साइड पर हो रहा हूँ, नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें जल्दी से, तब तक कि मैं डस्टर ले लेता हूँ। ये हमारा डस्टर पड़ा हुआ है, नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
उनको लैब के अंदर तैयार किया जा रहा है और हमारे पास इसके लिए 2 प्रोसेस पाए जाएंगे। टोटल सिंथेसिस होगा और पार्शियल सिंथेसिस हमारे पास होगा। तो उम्मीद है आसान सा टॉपिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारा यूनिट 15 स्टार्ट है। मेड हेडिंग तो टोटल सिंथेसिस है, पार्शियल सिंथेसिस है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये प्रोसेस है भी इम्पॉर्टेंट। तो इन कंपाउंड्स को हमने जब लैब के अंदर तैयार किया, ये एक इनकलाब था लैब के अंदर इनको तैयारी। जब वॉलर ने इनको तैयार किया लैब के अंदर, पहले इब्तिदा में तो ये थ्योरी थी, मैं इसकी तफसील कर चुका हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लैब के अंदर तैयार नहीं हो सकता था। इसको वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया था बर्जीलस ने, लेकिन वॉलर ने इनको लेबॉरेटरी के अंदर तैयार करके दिखाया हमें। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार किया जाएगा पार्शियल सिंथेसिस से। पार्शियल सिंथेसिस किसे कहते हैं? पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस क्या होता है कि हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करना है, तो हमने क्या करना है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ले लेना है। यानी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका दरमियान से ही किसी नेचुरल सोर्स से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल ले लेना है और उसको हमने डायरेक्ट टारगेट अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। इसको नाम दिया जाएगा पार्शियल सिंथेसिस। थोड़ी सी डिफिनीशन के अल्फाज लिखिए, फिर मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आप तो डिफिनीशन के अल्फाज के लिख लें, शाबाश। कि पार्शियल सिंथेसिस किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन के अल्फाज को लिखें, शाबाश, जल्दी से नोट करें इसको। हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या कंपाउंड को द प्रोसेस in which intermediate product or compound the process in which intermediate product or compound is obtained या isolate from natural source। कोई नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स से हमने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या कंपाउंड जो है क्या कर लिया, हासिल कर लिया। नेचुरल सोर्स से मुराद आप क्या ले सकते हैं? नेचुरल सोर्स से मुराद आप कोल ले लें, इससे मुराद आप पेट्रोलियम ले लें, उससे कोई कंपाउंड हासिल कर लें, इससे मुराद आप नेचुरल गैस ले लें। हाँ, किताब में नेचुरल गैस लिखा हुआ है, इससे मुराद आप एनिमल्स ले लें। हाँ, इससे मुराद आप प्लांट्स ले लें, इससे मुराद आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लें। बहुत सारे नाम किताब में लिखे लगाए हुए हैं, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। यानी हमारे पास जो कोई नेचुरल सोर्स है, उससे आपने जो है कोई प्रोडक्ट को क्या कर लिया, अलहदा कर लिया। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है, जो आपने आइसोलेट किया है, वो हमारे पास है ऑयल। ये ऑयल को आपने क्या कर लिया, अलग कर लिया। ऑयल ले लें या फैट्स ले लें, बहरहाल हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, बायो केमिस्ट्री आएगी, तो बायो केमिस्ट्री में हमने क्या करना है, ऑयल को या फैट्स को तफसीलन डिस्कस करना है। तो हमने क्या किया है कि हमने कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने सोर्स से उसको क्या कर लिया, अलहदा कर लिया।
जैसे ऑयल को हमने क्या कर लिया, अलहदा कर लिया। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पर क्या ले लें कि आपने ऑयल को अलहदा कर लिया। अब जब आपने ऑयल को अलहदा कर लिया, ऑयल को आपने अलहदा कर लिया नेचुरल सोर्स से, तो इसको आप स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करें। ये जो नेचुरल प्रोडक्ट से आपने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हासिल किया है, यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ऑयल, इसको आपने स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करना है फॉर सिंथेसिस ऑफ another ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आप तैयार करना चाहते हैं, तो आप इसको स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ करें। ये आपके पास इस्तेमाल हो स्टार्टिंग मटेरियल, कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आप तैयार करना चाहते हैं, तो ये जो ऑयल आपने आइसोलेट किया है या फैट्स आपने आइसोलेट किया है, अलहदा कर लिया है, इसको आप स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ करें कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर इस ऑयल को हम यूज़ करते हैं, प्रोसेस है हमारे पास जिसका नाम है स्पॉनिफिकेशन। ये एक प्रोसेस है स्पॉनिफिकेशन, जिसको हम नाम देते हैं सोप फॉर्मेशन। साबन का बनना। अब ये स्पॉनिफिकेशन का प्रोसेस है, ऑयल इसमें इस्तेमाल होता है। अब ये हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, ऑयल हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे हमने सोप को तैयार करवाना है। सोप भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने अभी इसका फॉर्मूला लिखा था, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है सोप। तो क्या होता है कि इस प्रोसेस में हम स्पॉनिफिकेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, जो हमारे पास स्पॉनिफिकेशन का प्रोसेस है, स्पॉनिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑयल लेते हैं, ऑयल इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा सकते हैं या आप सोडियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करा सकते हैं। इस ऑयल का रिएक्शन हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ऑयल का, और इससे हमें तैयार हासिल होता है सोप, सोडियम स्टीरेट C17H35COONA ये, या C17H35COOK। अगर आप डिपेंड अपॉन है कि आप कौन सी बेस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने बेस इस्तेमाल की है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो पोटाशियम स्टीरेट हासिल होगा। अगर आपने बेस इस्तेमाल किया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम स्टीरेट आपके पास हासिल होगा। तो इसको नाम दिया जाता है सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। इसको नाम दिया जाएगा पोटाशियम स्टीरेट, पोटाशियम स्टीरेट। तो देखिए ये हमारे पास तैयार हो रहा है। अगर आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, इस सब को आप आर ले लें, ये इसको आप आर ले लें, इसको ये जो एरिया है इसको आप आर ले लें, अल्काइल ग्रुप। फिर आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बन सकता है इसका स्ट्रक्चर। जैसे आप पोटाशियम स्टीरेट का बनाना चाहते हैं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर पोटाशियम है। सोडियम स्टीरेट का लेना चाहते हैं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर सोडियम लगा दें। ये सोडियम स्टीरेट है, ये पोटाशियम स्टीरेट है। अब देखें ना, यहाँ पर आपने ऑयल को लिया है, इसके रिएक्शन बेस के साथ कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और आपके पास सोप तैयार हो चुका है। इसमें हमने बहुत सारे स्टेप को स्किप किया है। अगर आप ऑयल बनाना चाहते हैं लैब के अंदर तो आप सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, अल्केन है,
सेचुरेटेड है उसको अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप उसको अल्कोहल बनाएंगे, हाँ आप उससे ग्लाइसरॉल बनाएंगे, ग्लाइसराइड की तरफ जाएंगे और उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड इसमें ऐड होगा, फिर ईस्टर बनेगा। तो एक लेंथी प्रोसेस है, हम इसको तफसीलन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री। तो वहाँ पर आपने ऑयल को पढ़ना है, फैट्स को पढ़ना है, तो वहाँ तफसीलन में डिस्कस कर दूँगा। यानी बहुत सारे स्टेप इसमें हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। डायरेक्ट हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसको अलहदा कर लिया, इंटरमीडिएट सोर्स को, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को, और उसको रिएक्शन करवा कर हमने टारगेट मटेरियल हासिल कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है सोप फॉर्मेशन, स्पॉनिफिकेशन, ये हमारे सामने जो है ज़्यादातर हम इस्तेमाल कर रहे हैं पार्शल सिंथेसिस में, पार्शल सिंथेसिस में इसको यूज़ करते हैं। इस तरीके से जो है आपने शुगर ले ली, खुसूसन ग्रेप्स की शुगर आपने ले ली, और आपने यीस्ट को यहाँ बतौर एंजाइम यूज़ किया। यीस्ट जो है इसको आपने एंजाइम यूज़ किया। आप देखेंगे कि ये ग्रेप्स जो शुगर है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, कन्वर्ट हो जाएगा, ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास जो है ये पार्शियल सिंथेसिस है। ये प्रोसेस भी क्या है, पार्शियल सिंथेसिस है। तो पार्शियल सिंथेसिस की तारीफ क्या हुई कि हमने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लिया या कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड लिया जिसको हमने आइसोलेट किया नेचुरल रिसोर्सेज से, और इसको हमने टारगेट मटेरियल में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, पार्शियल सिंथेसिस रहेगी। टोटल सिंथेसिस में क्या होगा, पार्शियल सिंथेसिस में ये होगा कि इसमें बहुत सारे स्टेप जो ऑयल फॉर्मेशन किया उसको हम स्किप कर देते हैं। बस हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया और उसको दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, जल्दी कर लें, शाबाश। हम आते हैं अभी टोटल सिंथेसिस की तरफ। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। टोटल सिंथेसिस हमारे पास जो है हम उसको देख लेते हैं। टोटल सिंथेसिस किसे कहते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करें, एक मरतबा फिर वीडियो को देखें, जो चीज़ मैं लिखवाता जा रहा हूँ साथ साथ नोट करें, फिर इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। नोट करना साथ साथ ज़रूरी है। पिछले हाथ में पेन लिया करें, रजिस्टर ले लिया करें, कॉपी ले लिया करें, सफ़े ले लिया करें। जो चीज़ मैं लिखवाता जा रहा हूँ उसको साथ साथ नोट किया करें, फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं हमारे पास टोटल सिंथेसिस। इसकी डिफिनीशन के अल्फाज को नोट करें। जो टोटल सिंथेसिस है इसकी डिफिनीशन के अल्फाज को नोट करें, शाबाश। इसमें क्या होगा कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाना है लेबॉरेटरी के अंदर। द प्रोसेस इन विच the organic compound, the process in which the organic compound, वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज किया जाएगा फ्रॉम चीप सस्ते मटेरियल से, ऐसा मटेरियल जो सस्ता हो, स्मॉल एंड रेडिली अवेलेबल
रेडिली अवेलेबल मटेरियल, रेडिली अवेलेबल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो हमें मुयस्सर हो, जल्दी मुयस्सर हो सके, इस कॉल्ड टोटल सिंथेसिस। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? टोटल सिंथेसिस। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको लेबॉरेटरी के अंदर हम सिंथेसाइज करेंगे, और लेबॉरेटरी के अंदर इनको सिंथेसाइज ऐसे किया जाएगा कि कोई चीप, स्मॉल और रेडली अवेलेबल मटेरियल होगा। हम क्या करेंगे कि उस मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेंगे? हासिल करेंगे। तो इसमें यह होगा कि जो डिज़ायर प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होगा, डिज़ायर प्रोडक्ट, इसमें टोटल सिंथेसिस में जो डिज़ायर प्रोडक्ट है, जो डिज़ायर प्रोडक्ट है, यानी जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, जो डिज़ायर प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर हम यूरिया बनाना चाहते हैं, यूरिया फॉर्मेशन करना चाहते हैं, जो डिज़ायर प्रोडक्ट है जिसको हमने बनाना है, डिज़ायर प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने के लिए, जो डिज़ायर प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है जिसको हम क्या करना चाहते हैं? सिंथेसिस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल डिज़ायर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा, स्टार्टिंग मटेरियल जो होगा, उस स्टार्टिंग मटेरियल को passing through various स्टेप हम स्टार्टिंग मटेरियल को मुख्तलिफ मरहाइल में से गुजारेंगे टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, ताकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज हम यूरिया को बनाना चाहते हैं, तो हमने स्टार्टिंग मटेरियल को डिफरेंट स्टेप्स में से गुजारना होगा। तो मुख्तलिफ स्टेप में से गुजार कर जब हम स्टार्टिंग मटेरियल को डिज़ायर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, वो स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारे पास मौजूद हो, चीप भी हो, हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, इतने ज़्यादा भी नहीं चाहिए, और रेडली अवेलेबल हो, यानी हमें मुयस्सर भी हो और ऐसा मुयस्सर हो कि जल्दी हमें हासिल हो सके, रेडली अवेलेबल हो ये स्टार्टिंग मटेरियल। तो उस स्टार्टिंग मटेरियल को डिफरेंट स्टेप में से गुजारें और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में क्या करें? कन्वर्ट कर दें। जैसे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया जो हमारे पास है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया जो है हमारे पास मौजूद है, यूरिया, ये NH2 C++O NH2 यूरिया, ये जो हमारे पास है एग्ज़ाम्पल है, लैब के अंदर इसको तैयार किया गया है, एग्ज़ाम्पल ऑफ टोटल सिंथेसिस। ये टोटल सिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसकी एग्जांपल हमारे पास है, यूरिया। इसमें क्या होता है? जो मुख्तलिफ स्टेप्स को हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने हमारे पास जो है एक स्टेप ये है, स्टेप नंबर फर्स्ट आप ले लें, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि हमने हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस, इसको प्रिपेयर करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट में हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना है। इसमें हम क्या करेंगे कि CH4 ले लेंगे, मीथेन, इसका रिएक्शन पानी के साथ करा देंगे, इससे बनेगा हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस को हम क्या करेंगे? हासिल कर लेंगे। ये स्टेप नंबर फर्स्ट हमारे पास मौजूद है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे?
कि स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है कि नाइट्रोजन गैस को ऑब्टेन करेंगे। नाइट्रोजन गैस को ऑब्टेन किया जाएगा एयर से। जो नाइट्रोजन गैस है इसको ऑब्टेन किया जाएगा एयर से। लिक्विफिकेशन ऑफ प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, एयर से नाइट्रोजन गैस को हासिल कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये हमें बनाकर देता है NH3 एमोनिया। एमोनिया तैयार हो जाएगा। एमोनिया को हम तैयार कर लेंगे स्टेप नंबर 3 में। बात समझ आ रही है। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में ये एमोनिया हमने लिया NH3 एमोनिया हमने लिया। इस एमोनिया का हमने रिएक्शन करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा लें इसका, तो ये हमें प्रोडक्ट बना कर देगा NH2 COO NH4। ये हमें प्रोडक्ट बना कर देगा NH2 COO NH4 आपको प्रोडक्ट बना कर देगा। स्टेप नंबर 4 के अंदर इसको नाम दिया जाता है एमोनियम कार्बामेट। एमोनियम कार्बामेट, एमोनियम, ये एमोनिया है ना, इसको नाम दिया गया एमोनियम कार्बामेट। ये एमोनियम कार्बामेट हमें बना कर दे देगा स्टेप नंबर 4 के अंदर। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, स्टेप नंबर 5 को यहाँ लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, एमोनियम कार्बामेट हम लेते हैं, ये NH2 COO NH4 हम इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या हासिल होगा, NH2 COO NH2 यूरिया तैयार हो जाएगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि हमने जो है डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ किया है और यूरिया की फॉर्मेशन हमने कर ली है। तो जिसमें हमने क्या करना है कि हमने ऐसा प्रोसेस लेना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास मौजूद हों उनको हम सिंथेसाइज तो करें, लेकिन लेबॉरेटरी के अंदर कोई सस्ते कम मिकदार में और जल्दी पाए जाने वाले मटेरियल से, और उसमें हम डिफरेंट स्टेप्स को क्या करें, मुख्तलिफ स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड हो और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की तरफ हम चले जाएं। तो हम जब भी सस्ते कम मिकदार में और जल्दी पाए जाने वाले मटेरियल से मुख्तलिफ स्टेप्स यूज़ करके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की तरफ जाएं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा टोटल सिंथेसिस का नाम दिया जाएगा। तो इसको नोट कर लें। शाबाश, मैं साइड पर हो रहा हूँ, शाबाश जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा आज का लेक्चर था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 07, जिसमें टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस को हमने देख लिया। बस हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, मेहनत करें, कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।